लोग को अभी भेजा कि नहीं भेजा तुम लोग को? सर स- आपने अलग से कोई नहीं भेजा, लेकिन हमारे पास है। अच्छा, तो मैं उसको एक अपलोड भी कर दूंगा। व्हाट्सएप में जो मिला था सर वही वाला है अभी तक। गूगल क्लास पे मैं अपलोड कर दूंगा आपको, अभी आज ही कर देता हूँ, ठीक है ना। दो चीजें करनी है ओके। आपको, एक तो गूगल क्लास पे अपलोड करना ही है, एक असाइनमेंट अब अपलोड करूंगा, उसको जमा कर दिया आप लिख करके आप लोग, ताकि वो 20-20 नंबर के आपके जो है ये हो जाएंगे। 20 मार्क्स का आपका रिटेन टेस्ट हो जाएगा और 10 मार्क्स आपका जो है असाइनमेंट्स पे होंगे, ठीक है ना। और तो ये 30 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, राइट। तो दो टेस्ट आपके 20-20 नंबर के होंगे, और दोनों का एवरेज हम ले लेंगे, राइट। आ, दो दो आपके मिस समय से टेस्ट हो चुके हैं, तो ये दोनों का हम एवरेज ले लेंगे, और 10 नंबर हम असाइनमेंट के लिए डाल देंगे। तो वो आप लोग असाइनमेंट थोड़ा सा लिख करके एक दो असाइनमेंट डालूंगा, दोनों का अलग अलग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चाहे एक ही में कर लेना, कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देंगे, कुछ थियोरेटिकल दे देंगे आपको। तो ये दोनों को करके आप लोग जमा करिए, ताकि मैं आपका इंटरनल असेसमेंट फाइनलाइज कर लूँ। और ओके आफ्टर सर। फाइनलाइज करके मैं आपको गूगल क्लास पे अपलोड कर दूंगा, और उसमें किसी का ऐसा कोई मिस कर जाए, किसी का ना रहे, तो फिर मुझे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं आप जो है, ठीक है। दैट आई विल डू इट। आप सर इस हाँ बोलो बेटा। सर वो सेशनल के मार्क्स दिखाए जाएंगे? आप भी कहते रहा गूगल क्लास पे अपलोड कर दूंगा तुमको, ओके सर। सुने नहीं हो पूरी बात। फाइनल करने के बाद आपके दोनों जो टेस्ट हुए हैं उन दोनों का एवरेज हो जाएगा। 20-20 नंबर के टेस्ट हुए ना, तो 20 नंबर में आपका टेस्ट के मार्क्स हो गए, और 10 नंबर का असाइनमेंट, और क्लास में आप लोगों की जो परफॉर्मेंस रही है वो भी उसमें आएगा, ठीक है ना। तो कुछ जो ओवरऑल जो क्लास में आप लोगों की परफॉर्मेंस, आना जाना, अटेंडेंस वगैरह हुई है, उसका भी रहेगा, भले कि ऑलमोस्ट सब तुम लोग का उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही ठाक मार्क्स है। बट 1-2 नंबर के फर्क तो रहेंगे सबके आपके। तो वो मैं क्लास में अपलोड कर दूंगा आपका गूगल क्लास के ऊपर, यू चेक योर गूगल क्लास, उस पर अपलोड कर दूंगा, फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर के पीछे आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये करना है कि आपके जो मोस्टली चीज़ें फंडामेंटल्स हैं, वो चीज़ें हमें डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बहुत सारे थियोरिटिकल क्लासेज हैं। अ, असल में मैंने आज देखा कि मेरी कोई क्लास जो थी वो शायद वो खत्म हो गया, तो आज मैं दूसरी क्लास क्रिएट किया हूँ। तो ये जो हमने कोड आपको भेजा अभी है, इसी कोड से चलेंगे आपको जो है। मैंने तो दिया है 15 तक का शायद, दिसंबर तक का, तो 15 तक एक क्लास ये रहेंगे शेड्यूल, तो ये कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा, इसी कोड से आप लॉग इन कीजिएगा, ठीक है ना, फॉर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। तो उसमें तुम थोड़ा सा, हम इसमें जो एक दो जो थियर न्यूमेरिकल चीज़ें हैं मैं आपको क्लास करा दूंगा, जैसे एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। बट आज तो मेरे पास मैं कहीं और भी हूँ और लेक्चर लूंगा नहीं मैं। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक बुक है वाइन टॉमसी की, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम बाय वाइन टॉमसी। तुम लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो ये शायद बुक मिल जाए तुम लोग को, ठीक है। तो उसमें सर से कैन यू रिपीट द राइटर्स नेम? सर राइटर का नाम? वाइन टॉमसी, वाइन टॉमसी, टोमासी, TOMASI, टोमासी, ठीक है। ओके तो सर। इट इज टोमासी के नाम से सर्च करोगे तभी, मशहूर राइटर है ये। तो इसकी बुक्स बहुत सारी हैं, बट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो उसमें मेन चीज़ आपको जो आपको मैंने पहले बताया था कि खुद से आप जो है इसको स्टडी कर लीजिएगा, कि इसमें लॉसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसमें लॉसेस को डिटेल में आप पढ़ लीजिए अपने से, ठीक है। तो इसकी जो है नोट्स बनने हैं, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है, राइट। तो एक तो लॉसेज आप पढ़ लीजिए, और दूसरी चीज़ ये होती हैं कि दो इसमें सोर्सेज की इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है जो लाइट सोर्स, जो आपको ट्रांसमीटर एंड पे जनरेट करेगा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे LED इज वन ऑफ देम। सिमिलरली जो रिसीविंग एंड के ऊपर आपको चाहिए, इसका ब्लॉक डायग्राम हमने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट यू नो ऑलरेडी, ठीक है ना। यस सर, किया। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हैं, एक चाहिए आपका लाइट सोर्स, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है, और LED इज द वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है ना। ऐसे लेजर डायोड भी होता है, तो दो तीन है, तो LED और लेजर डायोड के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, हाउ इट दे वर्क्स। जो प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो लेजर डायोड यूज होता है, क्योंकि लेजर डायोड हैज ए मोर पावर, एंड वी नीड ए लार्ज पावर।
एलईडी की पावर बहुत कम होती है, इसलिए एलईडी इज नॉट प्रैक्टिकली यूज इन कम्युनिकेशन। सिमिलरली आपको जो जब रिसीविंग एंड पे आएगा तो तुमको चाहिए लाइट डिटेक्टर्स, ठीक है ना। तो उसमें जैसे हमने कहा था फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, ये सारे यूज होते हैं। तो आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की किसी बुक से आप जो है लाइट सोर्स और लाइट डिटेक्टर, इन दोनों के दो दो चीजें कम से कम आप जो है इनका वर्किंग समझ लीजिए, इनके वर्किंग कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा सा वर्किंग समझ लीजिए आप इसको, राइट। एक और चीज आपका जो होता है ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा आपको एक आध दिन लेक्चर लेकर के, बहुत ज़रूरी होगी तो, ठीक है ना। ये जैसे आपका जो है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक तुम लोग को एक स्लाइड दिख रही होगी, हाँ, यस सर। स्लाइड दिख रहे हैं ना। यस सर। तो ऑप्टिकल यस सर। फाइबर केबल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती हैं, ठीक है ना। तो ये दिस इज ये आपको किसी बुक से ले लेंगे तो मिल जाएगा आपको, दिस इज द कंस्ट्रक्शन आपका है, ठीक है। सो ये आपका जो है इनकी जो है फाइबर जो आपको जो बीच में जो दिख रहा है आपका ना, ये है आपका फाइबर, ओके। बट ऊपर से इसकी केसिंग होती है, तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा जो है किसी बुक से कायदे से पढ़ लीजिएगा, देयर हाउ देयर, ठीक है ना। सो बाकी जो मेन होता है जो फाइबर है जिसके अंदर ये, इट इज वेरी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओनली 2-3 माइक्रॉन। तो इसके अंदर आपका जो है जो सिग्नल है वो ट्रेवल करता है। बाकी इनकी केसिंग होती है, इसको रग बनाने के लिए, इनको वियर टीयर से खत्म करने के लिए वी आर डूइंग दिस वन, ओके। सो थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो केबल्स हैं, उसको आप जो है स्टडी कर लीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल इसको मैं पढ़ा दूंगा, क्रिटिकल जो थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ये क्रिटिकल एंगल वगैरह इसमें मोस्टली जो आपके जो है ऑप्टिकल जो थियरी है लाइट के, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो सारी आपको जो यूज होती हैं, हाउ दे ट्रेवल्स, ठीक है। मैं इसको बाद में आपको जो है और क्या रह गया था, ठीक है। सो इसमें जो जो मेन जो पॉपुलर जो केबल्स हैं, वो मैंने बताया कि मेन तो आपका कोर होता है, बट वी हैव टू यूज सम क्लैडिंग फॉर दैट। सो 3 तरीके जो हैं पॉपुलर, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर हैं, ठीक है ना। नंबर 1 आपका जो है ये प्लास्टिक कोर क्लैडिंग, जिसको पीसीसी बोलते हैं। और एक होता है ग्लास कोर। ग्लास कोर में तो एक तो हमने कहा था कि फाइबर का आपका कोर होता है जिसमें लाइट ट्रेवल के, एक होती है ग्लास का कोर, इसको बोलते हैं सिलिका। इनफैक्ट इसको जो वर्ड है सिलिका, तो इसको बोलते हैं SCS, ठीक है ना, सिलिका क्लैड प्लास्टिक। तो ये ग्लास जो सिलिका है वो ग्लास ही कहलाती है इनफैक्ट है। तो उसमें जो कोर होता है, जो जिसमें लाइट ट्रेवल के, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक यानी फाइबर, इट इज ऑफ ग्लास मटेरियल। और जब ग्लास मटेरियल का हो जाएगा तो इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि इसमें लॉसेस कम हो जाएंगे, लॉसेस तो कम हो जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या होगी आपकी कि इसकी वो जो हमने बताया था आपको कि ये बहुत ही रफ एंड टफ होता है, वो रफ एंड टफ नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगा आसानी से। तो इसकी प्रॉब्लम हैंडल विद केयर करना पड़ेगा आपको, और इसकी फिर वही केसिंग वोसिंग, इट इज ए टफ जॉब। बट दिस 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स केबल जिनको बोलते हैं, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। ऑब्वियसली ये कॉस्टली भी होगा ग्लास कोर का। सो दिस इज कॉल्ड PCS, है ना, प्लास्टिक क्लैड सिलिका, ठीक है ना। सो इसका जो मेन नाम है आपका PCS के नाम से बिकता है, ये वर्ड आप देखेंगे तो PCS, ठीक है। दिस इज योर प्लास्टिक क्लैड सिलिका आर PCS, ठीक है ना, ये आपका PCS, ओके। सिमिलरली अगर जो आप इससे भी थोड़ा सा अच्छी लेंगे आप, तो ये होगा सिलिका क्लैड सिलिका, ठीक है ना, ये आपका SCS आ जाएगा, सिलिका क्लैड सिलिका, ओके। सो ये और इसकी वही एडवांटेज है कि लॉसेज विल बी मच मोर, लॉसेज और कम हो जाएंगे, इसके बहुत ज़्यादा लॉसेज कम हो जाएंगे, बट वही है हैंडल विद केयर। इसकी जो है इट कैन ब्रेक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। सो इसकी जो है कंस्ट्रक्शन इज कॉस्टली, ठीक है ना, सो दैट इट बिकम्स रफ एंड टफ। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ
core are industrially used, right? One is called plastic core cladding, जिसको PCC बोल सकते हैं आप, है ना? Then the most common is PCS, plastic clad silica, and the SCS, silica clad silica. ठीक है? So just hold करना एक मिनट. हेलो जी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए. फाइन फाइन, अब ठीक हूँ. ठीक है भाई. और सुनाइए. नहीं, करना क्या है मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं क्लास में भी बोलने से, और तुम लोग को असल चीज पढ़ने की है. ठीक है. हेलो, तुम लोग सुन रहे हो ना बच्चों? यस हेलो सर. या तो ये तीनों जो ये तीन तरह के जो केबल हैं, फाइबर केबल, ये इंडस्ट्रीज में बहुत पॉपुलर है. इसमें मेन चीज क्या है कि आपका जो पहला वाला है प्लास्टिक कोर वाला, ये आपका सस्ता होता है ऑब्वियसली, बट इसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे. और जो SCS है इसमें महंगा होगा और लॉसेज इसकी बहुत कम होंगे. ठीक है ना? और ऑब्वियसली PCS इन दोनों के बीच का हो गया. तो इन तीनों की थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप उठा करके बुक से देख लीजिए. आप इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक नोट बना लेना तुम लोग जो पढ़ करके. ठीक है ना? और कोई भी बुक उठाओगे तुम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के नाम के ऊपर, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको. तो एक तो ये पढ़ लेना आपको जो आपके कोर्स में. ठीक है ना? दूसरा ये तो हो गया टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. अब बाकी जो हम कुछ चीज़ें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम थोड़ा सा एक आध लेक्चर में कल ले लेंगे, बल्कि आपके कल मॉर्निंग में. ठीक है ना? क्योंकि आज तो मैंने बैठ के क्लास तुम लोग को जनरेट की मेरे पास जो है. ठीक है ना? जैसे ये तुम अगर जो ऑप्टिक फाइबर केबल को कट करके देखोगे, तो ये तुम्हारा आएगा फाइबर केबल. ठीक है? पता नहीं ये तुम लोग को पूरा दिख रहा है. ठीक है ना? ये तुम्हारा फाइबर केबल इस तरह का आएगा दिखता हुआ. तो ये मेन जो तुम्हारा दिख रहा है, दिस इज योर मेन कोर. और ये सारे इसकी मतलब जो है इसकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, स्ट्रेंथ के लिए. बिकॉज दिस इज आपको दिख रहा है बड़ा, बट इट्स डायमेंशन इज वेरी वेरी स्मॉल. तो जब डायमेंशन स्मॉल हो तो यू नो दैट इज हैंडलिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है ना? तो मेन चीज ये होता है कि डायमेंशन, ये पूरा डायमेंशन मिलकर भी आपका 1 mm का होता है, जो पूरा कंप्लीट करने के बाद भी दिस डायमेंशन इज ओनली ऑफ 1 mm. सो डायमेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है? सो ये चीज़ें हैं. ठीक है? बाकी आप लोग जो है आप अपने से पढ़ लीजिए. और कोई चीज़ आपको लग रहा है मुझसे पढ़नी है या पूछनी है, तो आप तुम लोग जब कहोगे तभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम लोग क्लास में से बैठे ही रहते हो. ठीक है? तो इफ़ यू फाइंड समथिंग कि मुझे तुमको फिर से स्टडी करनी है, कुछ सवाल पूछना है, तो आई विल बी अवेलेबल. ठीक है? तो आज मैं क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ, मैं भी जाकर निकलूँ कहीं पे. ठीक है? ठीक है? तो इसमें और तुम लोग कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपने मुझसे पूछ लिया. बाकी चीज़ें मैं आपको जो है असाइनमेंट्स और क्या नाम है उसकी सिलेबस की कॉपी आई विल अपलोड इट. ठीक है ना? और कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई टेस्ट ना दिए हैं, तो मुझे एक बार मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर लीजिए आप लोग जो है. दोनों टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया है वो बता देंगे मुझे आप. ठीक है ना? बिकॉज बोथ टेस्ट विल बी कंसिडर्ड, उसमें ऑप्शन नहीं है. ओके? ठीक है? एनीथिंग एल्स? नो सर. ओके ठीक सर. है ना? और ये कोड जो हमने दिया आज तुम लोग भेजा है, यही कोड मेरे ख्याल से सारी क्लास के लिए होगा. उसमें टाइमिंग 10 से 12 है, लेकिन तुम अपने अपने हिसाब से तुम लोग जो जो टाइमिंग था उसी टाइम पे तुम लोग ज्वाइन करना, क्योंकि हमने एक ही कोड जनरेट कर दिया है सबके लिए. ठीक है? ओके. सो कल फिर हम क्लास लेंगे, थोड़ा सा आपको जो है मोड ऑफ प्रोपगेशन हम पढ़ाएंगे आपको. ठीक है ना? ओके. ठीक है. चलो, अटेंडेंस की कोई ओके जरूरत सर. नहीं, अटेंडेंस मैं यहीं से ले रहा हूँ और तुम लोग को गूगल क्लास इसी से. ठीक है ना? ओके. सो यू कैन लीव नाउ. ओके. ओके सर. ठीक है सर. थैंक यू.